बाल मुकुंदाचार्य हीरो या विलन। हमारी इस खास रिपोर्ट को सुनने के बाद आप जान जाएंगे क्या बाल मुकुंदाचार्य हो रहे हैं किसी राजनीति एजेंडा के शिकार। कहीं बाबा की इमेज खराब करने का कारण बाबा की बढ़ती लोकप्रियता और हिंदुत्व को लेकर स्टैंड तो नहीं, लेकिन हिंदुत्व के विषयों पर वह खरा सोना है। सबसे पहले यह कुछ तस्वीरें देखिए जो साल 2023 से पहले की है, जब बाबा विधायक भी नहीं थे। सबसे पहली तस्वीर साल 2022 की है, जहां बाल मुकुंदाचार्य शिव मंदिर की छत पर है, जहां पर अवैध रूप से एक मस्जिद बना ली गई थी, जिसको लेकर वहां के स्थानीय निवासियों ने विरोध किया, जिसके बाद बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे और मजार को हटाने का विरोध शुरू कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है जयपुर में सांप्रदायिक झड़प के दौरान माहौल हो गया था, जिसके बाद बाल मुकुंदाचार्य हिंदू समाज द्वारा आयोजित सर्व समाज हनुमान चालीसा कार्यक्रम में पहुंचे थे। अक्टूबर 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बाल मुकुंदाचार्य अपने समर्थकों के साथ माणक चौक पहुंचते ही वहां पर उनकी पुलिस के साथ बहस होती है और वह मंदिर में हो रही धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियों को लेकर एफआईआर दर्ज करते हैं, जिन पर पुलिस पर उनकी भिड़ंत भी हो चुकी है। दिसंबर 2023 से पहले बाबा ने हिंदुत्व के खिलाफ ऐसी अनेकों घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और तब भी उनका स्टैंड क्लियर था। अब आते हैं 22 अक्टूबर 2024 को जयपुर के बांसबदनपुरा में एक महलनुमा इमारत और 14 बीघा जमीन को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जहां बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे और जमीन पर सिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जगह जगह बोर्ड देखकर वे भड़क गए। बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाया कि सिया मुस्लिम समुदाय ने वक्फ के नाम पर इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। सिया समुदाय के धार्मिक स्थल के दावे वाली जगह को भी बाल मुकुंदाचार्य ने महल और मंदिर बताया। करीब 1 घंटे तक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर डटे रहे और कहा कि बोर्ड रात के अंधेरे में कुछ दिन पहले लगाया गया है, अब इसे हटाया जाए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर पूछा कि यहां सुविधा देने का काम किसने किया। अगर जमीन वक्फ संपत्ति नहीं तो फिर पुलिस और प्रशासन ने सिया समुदाय को बोर्ड लगाने की इजाजत कैसे दी। बाल मुकुंदाचार्य इससे पहले भी एक समुदाय विशेष के फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाकर कुछ दिन पहले एक आधार सेंटर पर रेड करने पहुंचे थे। हालांकि उस केस में भी पुलिस ने बाल मुकुंदाचार्य के दावे को खारिज कर दिया था। इस खबर को लेकर तथाकथित लोग बाल मुकुंदाचार्य की छवि बिगाड़ने पर तुले हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये वही विधायक है जब भी प्रदेश भर में कहीं भी हिंदुत्व से जुड़ा मामला होता है तो सबसे पहले आगे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और हिंदुत्व की आवाज को प्रमुखता से हर मंच पर रखते हैं। राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो बाल मुकुंदाचार्य को नहीं जानता होगा। हिंदुत्व के नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए बाल मुकुंदाचार्य की इस फायर ब्रांड इमेज को बढ़ाने से रोकने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा खबरें सामने आती रहती है। अगर यह एजेंडा यूं ही चला तो हिंदुत्व विचार के समर्थक विधायक हो या हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग, वह सामने आने से बचेंगे। हिंदू मंदिरों की जमीन पर हो रहे वक्फ के कब्जे को लेकर आवाज उठाना, हिंदू मंदिरों में असामाजिक तत्व द्वारा अपशिष्ट भेजना, उन्हें गंदा करना, ऐसे मामलों पर आवाज उठाना, सांप्रदायिक हिंसाओं में पीड़ित हिंदुओं का पक्ष रखना, मंदिरों के छत पर अवैध मजार बनाने वालों के खिलाफ आवाज उठाना, अपने विधानसभा क्षेत्र में भगवा रैलियां निकलवाना, कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इन सब के बाद बाल मुकुंदाचार्य इन एजेंडा बाजों के निशाने पर है। हालांकि बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वह घबराने वालों में से नहीं है, वह अपने विजन और मिशन को लेकर बहुत क्लियर है और इसी तरह हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। देखते रहिए भारत रत्न।